हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आज हम फिर से चालू करेंगे सीरीज को, जो हमारी वीकली सीरीज स्टार्ट हुई थी। मैं 4 वीडियोस डाल चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये 5th वीडियो होगी हमारी वीकली एनालिसिस की। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा बायस है। आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका रहेगा। मैं केवल अपना व्यू देता हूँ यहाँ पर, बस मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। ठीक है, अभी हम वीकली चार्ट पे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मंथली से थोड़ा दिखा दूं पर बड़े टाइम फ्रेम के किस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट वर्क कर। मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पर यह दिखाना चाह रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पर है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर है, और ये आगे क्या कर सकती है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अब हम लोग हैं। मंथली चार्ट पे मार्केट क्या कर रही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर है। लेकिन कब हम क्लियर करेंगे इसको कि अब ये वर्क करेगा? मंथली ऑर्डर ब्लॉक कब करेगा? जब डेली में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब ये कंफर्म होगा कि ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक अब वर्क करने वाला है। ठीक है, अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। कहाँ से आएगा मार्केट डाउन? जब डेली में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तब। कंफर्मेशन नंबर 1 क्या है कि जब डेली में डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। डेली में कंडीशन नंबर 2, ये क्या है? रेड कैंडल है। अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, रेड कैंडल होती है, तो वो वीक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। यहीं पर अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये भी फॉलो हो रही है। कौन सी है? ये कैंडल ब्लैक है। ब्लैक कैंडल है, इसलिए वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ओबी है। ओके, तो वीक ओबी है तो क्या कर सकता है? इसकी लिक्विडिटी लेने मार्केट जा सकता है। कहाँ जा सकता है इसकी लिक्विडिटी लेने? इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली जा सकती है, क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है? कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर फिबोनाची चेक कर लेते हैं। फिबोनाची जब चेक करते हैं तो 0.5% तक पुल बैक मार्केट लेता है। अगर हम ये सपोज करते हैं कि मार्केट बियरिश हो चुकी है यहाँ से। ओके, तो बियरिश हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट 50% तो पुल बैक लेगी, क्योंकि ये किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आई होगी, किसी स्विंग को इसने लिया होगा, तो ये पुल बैक ले रही है। ओके, तो ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और ये 50% कहाँ मैच कर रहा है? जस्ट इसकी लिक्विडिटी पे मैच कर रहा है। ओके, तो मार्केट अभी करंट में जो चल रहा है सिनेरियो अप साइड का, वो कंटिन्यू अभी रहेगा। कहाँ तक रहेगा? मार्केट अभी आपकी जा सकती है इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने, और इस कैंडल की लिक्विडिटी मिलती है 4772 के करीब। ओके, तो 4772 की लिक्विडिटी लेगी। थर्ड पॉइंट पे क्या है? फिबोनाची पुल बैक जो ले रहा है, फिब के अकॉर्डिंग जो पुल बैक है, फिब अकॉर्डिंग पुल बैक मिनिमम कितना होता है? 50%। ठीक है, तो ये 50% अभी पुल बैक लेगा। 50% अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ये 3 कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी अप साइड में जाएगी। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये क्या दिख रहा है? ये जो लेग बनी है यहाँ से यहाँ तक, ये लेग क्या है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ओके, जब मार्केट में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है किसी टाइम फ्रेम पर, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर मार्केट बहुत स्पीड से बूम करती है। ठीक है, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मार्केट कहाँ तक जा सकती है? इस स्विंग तक। कहाँ तक जा सकती है? इस स्विंग तक तो मार्केट जा ही सकती है। ठीक है, और ये स्विंग कितने पे मिल रहा है? 4891। ये स्विंग कहाँ पर है? 4891 पर। हमने अभी आपको क्या बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ तक जा सकती है? हमने आपको बताया था मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट जा सकती है इसके हाई तक। ये जो आपका हाई था मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई, यहाँ तक 4772 तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था। मार्केट अभी वीकली के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है? वीकली के अकॉर्डिंग दिखा रहा है मार्केट 4898 तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अभी इसमें क्या छूटा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पूरा एफवीजी था वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब ये एफवीजी कहाँ तक टैप हो चुका है? ये इतना टैप हो चुका है। ये जो अभी बचा हुआ एफवीजी है, ये एफवीजी अभी टैप होना बाकी है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर टैप होना बाकी है। तो हमारे पास कितने जोन आ सकते हैं? अभी मेरे पास 4 जोन आ रहे हैं। ये 50% लेवल, ये 0.67% लेवल, और यहाँ पर स्विंग भी बन रहा है, वैलिड स्विंग बन रहा है। फिर ये आपका अनमिटिगेटेड एफवीजी है, यहाँ तक मिटिगेटेड हो चुका था। ये अनमिटिगेटेड एफवीजी है, यहाँ से भी मार्केट डाउन जा सकती है। और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये पूरा पीवाई बन रहा है। ठीक है, ये जोन जो है ना वीकली का पीवाई, यहाँ से हम मान सकते हैं ये पूरा वीकली का पीवाई है। ये पूरा वीकली पीवाई बन रहा है। ये 2 जोन निकल के आ रहे हैं।
एक तो ये स्विंग है, ये भी वैलिड स्विंग है, ठीक है। मंथली कैंडल की लिक्विडिटी थी, वो एक स्विंग है, और दूसरा ये वीकली का एफवीजी है। तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दो लेवल मैच कर रहे हैं। एक 50% का भी मैच कर रहा है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ लिखा था। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर एक 50% भी मैच हो रहा है, फिब का 50% मैच हो रहा है। मंथली की लिक्विडिटी मैच कर रही है, मतलब मंथली कैंडल की लिक्विडिटी है, वहां पर बहुत बड़ी कैंडल मानी जाती है मंथली की, तो उस पर लिक्विडिटी बहुत सारी होगी, स्टॉप लॉस बहुत सारे होंगे, और ये वैलिड स्विंग भी है, ठीक है। तो दो कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो जाएंगी 4774 पे, तो यहाँ तक तो मार्केट जाएगी जाएगी। अगर इसके ऊपर जाती है तो ये वीकली पीवाई को टैप कर सकती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बन रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो आप जब तक वेट करें, जब तक पर से डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए डेली पे या 4 आवर पे। तो ये कंडीशन आपको पता चल गई, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक पर है मार्केट। यहाँ थोड़ी देर मूव कर सकती है, थोड़ी देर होल्ड कर सकती है, थोड़ी लिक्विडिटी ले सकती है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर सकती है, जिससे मार्केट में मूवमेंट हो सके। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी कलेक्ट किया, एक ही जगह पर घूमती रही और लिक्विडिटी लेके बूम करके इन बुलिश इनगल्फिंग बना, जो जिस तरह की डेली में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है ना, उस तरह से मार्केट 101% यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये यहाँ पर वीजी बन चुका है, तो ये वीजी लेने आ जाए, ठीक है। ये डेली का वीजी भी तो बन चुका है ना, यहाँ पर डेली का वीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये डेली का पीवाई बन चुका है, ये लेने आ जाए, वीजी लेने आ जाए, कुछ भी लेने आ सकता है। लेकिन मार्केट ओवरऑल जब गिरना चालू करेगा तो वो यहीं से गिरेगा, ये रेड लाइन या वीकली पीवाई से, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर कुछ मोमेंट कर सकता है, कुछ देर यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। अगर अगली कैंडल जैसे ओपन हो, इसकी लिक्विडिटी ले, फिर नीचे आए, इसे वीजी को टैप करे, फिर ऊपर इसकी लिक्विडिटी हंट करे, फिर नीचे आए, फिर यहाँ तक जाए, तो इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है, ठीक है। मार्केट है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें 100% कुछ भी नहीं होता। कैसे वीजी, कैसे ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है मार्केट, उस तरह से मूव करेगा। क्योंकि अब यहाँ पर एक वीजी पेंडिंग है, दूसरा वीजी टैप करके मार्केट चला गया, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तीसरा फिर से वीजी बना दिया, तो हो सकता है ये फर्स्ट पीवाई को ही टैप करके जा रहा है, तो ये फर्स्ट पीवाई लेने आ जाए, ठीक है। तो एक सिनेरियो ये भी याद रखना, अगर मार्केट यहाँ से, मैंने जो वीकली पे बताया उसको भी होल्ड करो, डेली पे जो वो याद रखना। अगर मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी लेती है, ये जो ग्रीन है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके 1 घंटे पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो मार्केट इस एफवीजी तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेट पॉइंट होता है, मार्केट एफवीजी पे ऑर्डर होते हैं, लेने आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का भी अभी बुलिश है, वो यहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक मैंने आपको दो लेवल बताए, ठीक है। जो दो लेवल बताए वहां तक मार्केट आपका जा सकता है गोल्ड का। तो आज मैं गोल्ड का ही बताऊंगा, US 100 का नहीं बताऊंगा, थोड़ा इस समय माइंड सही नहीं चल रहा है मेरा। मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, आप 1 आवर और 4 आवर पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।